नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये है तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान। अभी पिछले ही हफ्ते ये पीएम मोदी से एससीओ की बैठक में मिले थे, लेकिन उस बैठक के तुरंत बाद ये रवाना हो गए अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें यूनाइटेड नेशन में एक भाषण देना था और उस भाषण में इन्होंने कश्मीर को लेकर खूब ज़्यादा बातचीत करी है। कश्मीर का मुद्दा जमकर उठाया है और मेनली भारत को बदनाम करने की ही यहाँ पर कोशिश करी है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति का ये कश्मीर राग कोई नया नहीं है। 2019 से ये कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो संगठन है उसमें बार बार उठाते रहे हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन अब इनके देश में हो रहे हैं प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने कश्मीर का मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन तुर्की की एक महान उपलब्धि का मुद्दा नहीं उठाया। तुर्की ने हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल करी है कि इस धरती पर जितने भी देश हैं उनमें से सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जो इस महानतम रिकॉर्ड पर पहुंच पाए हैं और तुर्की उनमें से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तुर्की ने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बना दिया कि तुर्की की जनता प्रदर्शन कर रही है। तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस समय तुर्की के राष्ट्रपति कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठा रहे थे, उसी समय तुर्की ने एक इतिहास रचा है और तुर्की पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के मामले में चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी कि महंगाई जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी है, उस लिस्ट में चौथे नंबर पर है तुर्की। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तुर्की की सरकार ने खुद कहा है कि हमारे देश में महंगाई 80% बढ़ चुकी है। वहीं जो स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये कहा है कि तुर्की की सरकार झूठ बोल रही है और वहां पर महंगाई 134% है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको प्रोफेसर हैंकेज का आंकड़ा दिखा रहा हूं जो हर महीने ये बताते हैं कि किस देश में कितनी ज्यादा महंगाई है। अब जरा आप खुद सोचिए कि भारत में जो महंगाई का आंकड़ा है वो सरकार के हिसाब से 7% है, वहीं जो अर्थशास्त्री हैं उनके हिसाब से 9 से लेकर 10% है। लेकिन अगर हम प्राइवेट आंकड़ा भी माने 10% भारत में महंगाई है, तो हम 10% में सरकार को गालियां देने लग जाते हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, महंगाई बढ़ गई, सरकार ने आम आदमी को मार डाला। 10% में हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुर्की के लोगों को 134% में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, आप जरा खुद सोच लीजिए। और तुर्की के लोगों के लिए सबसे मुश्किल बात तो यह है कि उनका राष्ट्रपति अर्दोगान इस महंगाई को कम करना तो छोड़ो, उल्टा उन्हें और फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अर्दोगान इस महंगाई से ध्यान बटाने के लिए वही कर रहे हैं जो दुनिया का हर एक तानाशाह करता है। मतलब उन्होंने भी शी जिनपिंग की तरह अपने पड़ोसियों के साथ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया है। ग्रीस की नौसेना के साथ वहां पर टकराव बढ़ रहा है। इसके ऊपर से उन्होंने तुर्की की थल सेना को सीरिया में घुसा दिया है। कुर्दों को वो मार रहे हैं। और आपको बता दूं, कुर्द मुस्लिम वो लोग हैं जिन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी थी और उन्हें मारकर भगाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अपना खून बहाया था। और अब उन्हीं कुर्दों को तुर्की के राष्ट्रपति मरवा रहे हैं। किस लिए? ताकि तुर्की की जनता का ध्यान महंगाई से हट जाए, अर्थव्यवस्था से हट जाए और सब ये सोचें कि तुर्की के राष्ट्रपति कितने महान हैं। वो तुर्की के दुश्मनों को घर में घुस घुस कर मार रहे हैं। सिर्फ ये दिखाने के लिए वो अपनी सेना उतार रहे हैं लगातार सीरिया में। लेकिन ये चीजें एक लिमिट तक ही काम करती है। अब इन चीजों ने काम करना बंद कर दिया है। हाल ही में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए तुर्की में, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की पार्टी को भयानक हार झेलनी पड़ी है। उनकी जो विपक्षी पार्टी है वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीती है। इतना ही नहीं, इस्तांबुल, आपको बता दूं कि तुर्की की पॉलिटिक्स में इस्तांबुल बहुत महत्वपूर्ण है। इस्तांबुल में ज्यादातर तुर्की की जनता रहती है और ज्यादातर सीट भी वहीं से आती है। और तुर्की में कहावत भी है कि जो इस्तांबुल जीत गया वो तुर्की का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ महीने पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के मेयर के चुनाव में अपने प्रधानमंत्री को उतार दिया था और वो प्रधानमंत्री इलेक्शन हार गया और जो उनका विपक्षी लीडर था वो भयानक वोट के साथ जीता है। और अपनी तुर्की में हो रही लगातार हार की वजह से ही अर्दोगान इतने डेस्परेट हैं कि कभी वो कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ फलस्तीन का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि उन्हें उनके देश में एक मुस्लिमों का लीडर माना जाए, लोग उन्हें मुस्लिमों का नया खलीफा माने और इसी बेस पर वोट देकर उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में ये कश्मीर पर और भी बयान दे सकते हैं। लेकिन आप इन्हें सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये आदमी अपने देश को बर्बाद पहले ही कर चुका है। और आप देखेंगे कि जैसे ही अर्दोगान राष्ट्रपति पद से हटेंगे, भारत और तुर्की के संबंध दोबारा फिर से मजबूत होंगे, क्योंकि जो इनके विपक्षी लीडर हैं वो पहले ही भारत के फेवर में बहुत बयान दे चुके हैं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।